तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। बोलेंगे आप? अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशें, सुभान अल्लाह। अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जां मैं जाने तजल्ला कहूं तुझे। तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी। दीन का मुजद्दिद 1000 से जायद किताबों को तसनीफ करने के बाद अरबी, उर्दू, फारसी, इंग्लिश के डिक्शनरी में नात और मदहो सताइश के लिए जितने अल्फाज होते हैं, उन सारे जुमलों को चुन चुन कर नात में इस्तेमाल करने के बाद बिलखुसूस उर्दू के अल्फाज को बुजुर्गों ने कहा, आला हजरत ने ज़बाने उर्दू को मुसलमान बना दिया, नबी की बारगाह की कनीज बना करके। एक एक जुमले को चुन करके नात के लिए इस्तेमाल कर लिया। फिर कहते हैं तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी। हमने कहा हुजूर इरादा क्या है, अब क्या चाहते हैं? कहा मदीने शरीफ से आवाज आई थी, हजरत हस्सान बिन साबित ने कहा, खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन, या रसूल अल्लाह आपको अल्लाह पाक ने ऐसे ही पैदा फरमाया जैसे आपकी मर्जी थी। मैं उसी का तर्जमा कर रहा हूं, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी। हमने कहा मेरे आका क्या हर ऐब से पाक है? कहा हाँ, अल्लाह पाक है, अपने महबूब को भी पाक बनाया है। अल्लाह बेऐब है, अपने महबूब को भी बेऐब बनाया है। बल्कि कहा किसी जात को कोई खूबी मिले, कमाल मिले, इल्म मिले, हुस्न मिले, जमाल मिले, कमाल मिले, सखावत मिले, जो भी मिले, तो उसकी एक हद होती है। किसी शय की खूबी की हद को छू लेना, उसके आखिरी मरहले तक पहुंच जाना, इमाम अहले सुन्नत कहते हैं ये भी एक ऐब है, ये भी एक ऐब है, ये भी एक ऐब है। कौन कितना बड़ा आलिम है, उसके इल्म के हद को पा लेना। कितना बड़ा आमिल है, उसके परहेजगारी के आखिरी सरहद को छू लेना। कितना बड़ा सखी है, उसकी सखावत की गहराई तक पहुंच जाना। कहा गहराई को छू लिया तो ये भी एक ऐब है। लेकिन अल्लाह ने मेरे आका को इस ऐब से भी पाक पैदा फरमाया। इल्म दिया तो ऐसा दिया कि तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही, इल्म दिया तो ऐसा दिया कि सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूतो मुल्क में कोई शय नहीं जो तुझ पे आया नहीं। अगर सखावत दिया तो ऐसी दिया कि हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया। मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम, बुलंदी बख्शा तो इतना बख्शा, इतना बख्शा, इतना बख्शा कि एक आशिक आज से तकरीबन 800 बरस पहले बगदाद की जमीन से आलमे रूहानियत में आसमान की तरफ प्रवास करता है, जिसका नाम हजरत शेख अबुल हसन बगदादी है। वो 7 लाख अर्श को अबूर कर गया तो एक आवाज आई, अबुल हसन कहाँ आ रहे हो, इरादा क्या है, कहाँ तक आना चाहते हो? तो कहा मौला न सफर बशर्ते माल है, न तलब बक़ैदे सवाल है, फकत एक सैरिये ज़ौक़ को मैं भटक रहा हूँ कहाँ कहाँ। मेरे दिल की ये खलवतें कई बार सच के उजड़ गई, मुझे बारहा ये गुमा हुआ तुम आ रहे हो कशा कशा। ऐ मेरे मौला मैं उस अर्श की तलाश में निकला हूँ, मेराज की रात तेरे महबूब का कदम जिस अर्श पर पहुंचा है, मैं उसी अर्श को चूमने निकला हूँ, उसी अर्श को बोसा देने निकला हूँ। आवाज आई कदमों के निशान पर वापस पलट जाओ, वापस पलट जाओ। अगर मैं तुम्हें करोड़ों साल जिंदगी अता करूं, करोड़ों साल तुम इसी तरह प्रवास करते रहो, तो ऐ अबुल हसन मेराज की रात मेरे महबूब का कदम जिस अर्श पर आया है वहां तुम्हारा ख्याल भी नहीं जा सकता। मैं तवज्जो चाहता हूं आपकी, सोच पर पाबंदी नहीं है, ख्याल पर पाबंदी नहीं है। आप पलक झपकने से पहले मदीना मुनव्वरा जा सकते हो, आप आंख झपकने से पहले बगदाद, कलियर की चौचा, मारहिरा, कालपी, बिलग्राम, मसौली, बरेली जा सकते हो। लेकिन अल्लाह ने मेराज की रात अपने हबीब के कदम को जो एजाज बख्शा है, कहा खबरदार यहां सोच पर भी पाबंदी है, यहां ख्याल पर भी पाबंदी है। बरेली के इमाम तड़प गए, बोल पड़े खिरत से कह दो कि सर झुका ले,
खैरत से कह दो कि सर झुका ले, गुमा से गुजरे गुजरने वाले, या तो खुद पड़े हैं जेहत को लाले, किसे क्या बताएं किधर गए थे, सुरागे ऐनो मता कहाँ था, निशाने कैफो इला कहाँ था, न कोई राही न कोई साथी न संगे मंजिल न मरहले थे, कमाने इम्का के झूठे नुक्तों तुम अव्वल आखिर के फेर में हो, मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह, हक है हक है, वाह क्या कहने। तो इतना जानते हैं कि हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे, अजब घड़ी थी कि वस्ल फुरकत जन्म के बिछड़े गले मिले थे, वाह 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 क्या कहने। तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात गिरामी, तो इमाम वही कहते हैं, तेरे तो वस्फ़ आए तनाही से है दीन का मुजद्दिद, हजार से जायद किताबों को तसनीफ करने के बाद कहता है, अल्फाज खत्म हो गए, नबी की नात खत्म नहीं हुई। तवज्जो चाहिए, अल्फाज खत्म हो गए, हुजूर की शान खत्म नहीं, अल्फाज खत्म हो गए, हुजूर की अजमत खत्म नहीं हुई। हमने कहा हुजूर जब अल्फाज नहीं है, नात बाकी है, शान बाकी है, अजमत बाकी है, तो कहेंगे क्या? तो कहते हैं अब एक ही चीज बचती है कि हैरा हूं मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं। हज़रात गिरामी वक़ार उस नबी के दीन पर उनकी मोहब्बत और उनकी इताअत का पट्टा जो अपनी गर्दन में डाल ले, यकीनन वो बड़े एजाज के हामिल होते हैं। मैं तवज्जो चाहता हूँ, ये 3 हाफिज़े कुरान हैं, जिस बाप के बेटे हैं उस बाप को मुबारक हो, उस बाप की आंखें ठंडी हो, उस माँ का कलेजा ठंडा होगा। अल्लाह सबके बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाए, अपने बच्चों को पढ़ाओ, हाफिज़े कुरान बनाओ। ये वो शौक, ये वो जज्बा है, ये वो नेमत उज़्मा है, ये वो दौलत है जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। ये अल्लाह का खास फजल होता है किसी खानदान पर, किसी मुल्क पर, किसी शहर पर, किसी परिवार में, किसी खानदान में, तो अल्लाह उस खानदान में आलिम पैदा करता है, हाफिज़े कुरान पैदा करता है। तवज्जो का तलबगार हो, देखें मेरे मुस्तफ़ा के गुलामों की शान, ये हुजूर की शान और अज़मत थी। नबी के नालैन की खैरात कुल कायनात में बटी। एक 14 साल का बच्चा है, रात की तन्हाई है, पहुंचा है इराक की जमीन पर कूफे में, बड़ा खूबसूरत है, हसीन भी है, जमील भी है। इमाम आजम की दरसगाह लगी है, जाकर सवाल करता है, हजरत एक मसला पूछना है। इमाम आजम ने कहा पूछो क्या पूछना चाहते हो। कहा अगर नाबालिग बच्चा इशा की नमाज पढ़ ले, नाबालिग बच्चा इशा की नमाज पढ़ ले, फिर उसी रात बालिग हो जाए और वक्त इशा बाकी हो, तो क्या उसी दिन की जो इशा नाबालिगी में पढ़ चुका है, बालिग होने के बाद वक्त पा गया, तो क्या नमाज पढ़ना फर्ज है उस पर? फिर इमाम आजम फरमाते हाँ नमाज पढ़ना फर्ज है। वो बच्चा गया, फौरन अल्लाह अकबर कह के नियत मानी। जानते हो बच्चा कौन था? उसी बच्चे को दुनिया इमाम मोहम्मद कहते हैं। इमाम आजम के शागिर्दों में सफ़े अव्वल का शागिर्द है। हजरत गिरामी इमाम आजम ने देखा, कहा ये वो निहार है, इसकी ये अदाएं बता रही है कि इसका सितारा रोशन रहेगा, इसका नाम रोशन रहेगा। घर आ गया बच्चा, इमाम मोहम्मद उनके वालिद, अपने वालिद से कहा अब्बा अब्बा, कहा बेटे क्या बात है? कहा मेरा दाखिला करा दीजिए इमाम आजम के यहाँ। कहा ठीक है चलो। इमाम आजम के दरसगाह में लेकर गए। वालिद साहब ने कहा मेरे बेटे को पढ़ाया करो। कहा बेटे मोहम्मद तुम वही हो ना जिस दिन वो मसला पूछे थे? कहा हुजूर हाँ मैं ही हूं। तो कहा बेटे ऐसा है, मेरी दरसगाह में जो पढ़ाई होती है ये बड़े आला पैमाने की है, कुरान और हदीस के असरार और रुमूज बयान किए जाते हैं, इज्तिहाद और इस्तिंबात किए जाते हैं कुरान और हदीस की रोशनी में। अभी तुम बच्चे हो, तुम कुछ और पढ़ लो तब आना। कहा हुजूर क्या पढ़ना पड़ेगा आपके पास बैठने के लिए? कहा कि बेटे मेरी दरसगाह का उसूल यह है कि पहले हाफिज़े कुरान बन जाओ। तवज्जो चाहिए, पहले हाफिज़े कुरान बन जाओ। ये चेहरे देखें आप, ये चेहरे देखें। इमाम आजम कहते पहले हाफिज़े कुरान बन जाओ। इमाम मोहम्मद कहते हुजूर ठीक है मैं हाफिज होकर आऊंगा आपके पास। आ गए घर वो, 7 दिन के बाद फिर पढ़ने आ गए। ये हमारी तारीख है। आज तो हम 7 दिन में नाजरा खत्म न कर पाए। आज तो कुरान से इतनी बेजारी हो गई हमें
लेकिन मेरे दोस्तों, कुरान ताको पर, कुरान पढ़ो, बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाओ। ये आखिरत की नेमत है। कल जहां कयामत के मैदान में सजदे कांप रहे होंगे, वहां इन बच्चों के बाप के सर पर ताज जगमगा रहा हो। 7 दिन में इमाम मोहम्मद फिर आ गए। इमाम आजम ने कहा, बेटे मोहम्मद, मैंने कहा था कुरान हिफ्ज करके आना, तुम फिर आ गए। कहा, हुजूर हिफ्ज करके आया हूं। कहा, पढ़ो कुरान। खड़े खड़े पूरा कुरान इमाम मोहम्मद ने इमाम आजम को सुनाया। 7 दिन को सीने से लगा लिया, सफ़े अव्वल में बैठा दिया। लेकिन इतने खूबसूरत थे इमाम मोहम्मद, इतने खूबसूरत थे कि जो भी आता उन्हीं को ऐसे देखता रहता। किताबों से तबीयत हट जाती, डूब जाता उनके जलवों में। तो इमाम आजम ने कहा, ऐसा है, अय बेटे मोहम्मद, तुम उस सतून के पीछे जाकर बैठा करो। एक सतून पीलर था, उसके पीछे बैठे। इसीलिए इन बुजुर्गों को उलमा अपनी जबान में तरफैन कहते हैं। पीछे बैठा। इतने खूबसूरत थे। अब देखे, बात हुजूर की चली। ये बच्चा, ये हाफिज़े कुरान है, हुस्न जमाल ऐसा। शाम के वक्त रात को पढ़कर घर से आते जाते थे। चलते थे तो अंधेरे में इनके कदम चमकते थे, तलवों से रोशनी निकलती थी। एक यहूदी ने देखा, एक दिन कदम देखा, फिर चेहरा देखा और जाकर हाथ पकड़ लिया। कहा, शहजादे मुझे कलमा पढ़ा दो, मैं मुसलमान बनना चाहता हूं। कहा, मैंने तो दीन की दावत नहीं दिया, किस चीज ने इस्लाम कबूल करने पर आमादा किया है? कहा, सुना है आपका नाम मोहम्मद है। कहा, हाँ मेरा नाम मोहम्मद है। कहा, यह भी सुना है आप इराक के बाशिंदे हो। कहा, हाँ हाँ मैं इराक का बाशिंदा हूँ। कहा, बस अब देर ना करो, कलमा पढ़ा दो, मसला हल हो गया। कहा, किस चीज ने कलमा पढ़ने पर तुम्हें उभारा है? कहा कि बस इसी चीज ने कि जब इराक का मोहम्मद इतना खूबसूरत है तो मदीने के मोहम्मद के हुस्न का आलम क्या? अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं। आप ना बोलेंगे, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। वाह वाह, जिसका हुस्न अल्लाह को भी भा गया, ऐसे प्यारे से मोहब्बत कीजिए। अपने नबी की शान मुस्कुरा मुस्कुरा कर समात किया करें। नबी का आशिक नबी का जिक्र सुनता है तो चेहरा खिल जाता है। हजरत गिरामी वकार बीबी उम्मे सलमा कहती हैं, सुबह सादिक का वक्त था, अचानक हुजूर के लबों पर मुस्कुराहट के आसार आ गए। तो कहती हैं, या रसूल अल्लाह, आप मुस्कुराते हो तो पूरी कायनात मुस्कुरा देती है। मेरे नबी फरमाते, हाँ हाँ मेरा नाम है ही है, इसलिए कोई रोता हो तो मेरा जिक्र उसे खुशी अता कर देता है। इमाम शाफई कहते, अयत जिक्र नुमानी लना फ़इन्न ज़िक्रुहु हुवल मिस्को मा कर्ररतहु यतज़व्वो। ऐ लोगों, मेरे इमाम की, मेरे ममदू की बातें करो। लोगों ने कहा, कौन आपका इमाम है, कौन आपका ममदू है? कहा, वही कूफे का वो शख्स जिसको दुनिया नुमान बिन साबित कहती है और अल्लाह ने जिसे जमाने का इमाम आजम बनाया है। कहा, उसके जिक्र पर इतना फोकस क्यों है आपका, इतना जोर क्यों देते हैं? कहा, हुवल मिस्को मा कर्ररतहु यतज़व्वो। उस इमाम का जिक्र एक ऐसी कस्तूरी है कि इसे जो जो छेड़ते जाओगे खुशबू फैलती जाएगी, बरकतें उतरती जाएगी। सुनने वालों ने कहा, अरे जब इराक का इमाम आजम का जिक्र इतनी खुशबू बांटता है तो मदीने के रसूल आजम के जिक्र से कितनी बरकत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तरफ से कहो कि छेड़े जरा उस जाने तमन्ना का किस्सा, फुरकत के भयानक लम्हों में कुछ दिल को सहारा हो जाए। जमीन से आसमां तक, आसमां से लामका तक है, कहां खोले थे गेसू यार ने, खुशबू कहां तक है। कतरे को समंदर, जर्रे को सितारा करते हैं, कौनैन को खम आ जाता है जब जुल्फ संवारा करते हैं। जिसका हुस्न अल्लाह को भी भा गया, ऐसे प्यारे से मोहब्बत कीजिए। या रसूल अल्लाह, खालिक ने तुम्हें ऐसा तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। हजरत गिरामी वकार, तो इसलिए ये हाफिज़े कुरान है, इनका मकाम, इनकी अज़मत, इनकी शान बहुत बुलंद है। और यह हमने आपने बुलंद नहीं किया, बल्कि रब ने फरमाया, यरफ़इल्लाहुल लज़ीना आमनू मिनकुम, अल्लाह लोगों में से ईमान वालों का, वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, और ईमान वालों में से इल्म वालों का दर्जा अल्लाह बुलंद फरमाए।
फरमाया कुल हल यस्तविल लजीना यालमून वल लजीना ला यालमून, महबूब कहें आप क्या जानने वाले और ना जानने वाले बराबर हैं? हमको और आपको हुक्म हुआ आलिम बनो। सरकार की हदीस, आका फरमाते आलिम बनो। नहीं बन सकते मुताल्लिम बन जाओ, तालिब इल्म बन जाओ। तालिब इल्म नहीं बन सकते तो उलमा को सुनने वाले बनो। आलिम जो वाज करें, जो बताएं, जो बोले उसे सुनने वाले बनो। ये भी नहीं कर सकते तो उनसे मोहब्बत करने वाले। वाह वाह वाह, हक है। उनकी गीबत ना करना, अपने इमाम के पीछे ना पड़ना, हाँ? उनके खिलाफ मंसूबे न रचना, उनसे मोहब्बत करना। फरमाते आका इन चार के अलावा पांचवा न बनना वरना हलाक हो जाओगे। इन चार के अलावा पांचवा न बनना। लोग हलाकत, उलमा से दूरी जान रहे मौजूदा दौर में। आला हजरत का बुग़्ज़ लोगों को खाया जा रहा है। ताजुश शरिया के बुग़्ज़ में लोगों के अकीदे खराब होते जा रहे हैं। हजरात गिरामी कहते हैं अजमेर शरीफ के हाथे नूर में मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम पढ़ना जुर्म है। मैं बाहर निकला तो गेट पर देखा तो मैंने कहा यार अजीब बात करते हो, तुम अंदर बरेली का शेर नहीं पढ़ने देते हो, कलाम नहीं, और गेट के ऊपर देखो तो बरेली का ही शेर लिखा है, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला। वाह 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 वाह। कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। तुम ये कहते हो आला हजरत को गरीब नवाज से अकीदत नहीं थी। आला हजरत की अकीदत की, आला हजरत ने ही तो पूरी दुनिया को अकीदत वाला बना दिया। जिनकी अकीदत टूट रही थी इमाम अहमद रज़ा ने उसे भी जोड़ दिया। मानते हैं चलो कुछ लोगों ने आपके उसूल के खिलाफ काम कर दिया था, आपके मिजाज और मियार के खिलाफ था, नारा लगाया, क्या था, क्या सच्चाई है, क्या गलत है, लेकिन आपने इतना हंगामा कर दिया कि सहाबी रसूल हजरत अमीर माविया की तौहीन करने लगे। आप तो पढ़ते नहीं हो, पैदा होते ही ले अगरबत्ती, चादर, गागर, सिन्नी, बतासा, मिलाद, यही चक्कर, फातिहा। यकीनन ये करो, मैं इसका मना नहीं करता, लेकिन ये पढ़ने से सहाबा से, ये करने से सहाबी की अज़मत समझ में नहीं आएगी। सहाबी को समझना है तो इल्म के करीब आना पड़ेगा। इल्म क्या है उसको समझने के लिए इमाम अहमद रज़ा से बेशक हक है। किसी राफ़ज़ी की एक फूहड़ रिवायत, झूठी गढ़ी हुई रिवायतों को उठाकर सहाबा की तौहीन करते हैं आप। शर्म नहीं आती? गरीब नवाज के रोजे पर बैठे क्या कोई एक तारीख दिखा सकते हैं आप कि कभी सरकार गरीब नवाज ने अमीर माविया के खिलाफ कुछ बोला हो? कोई एक जुमला दिखा सकते हैं कि ख्वाजा कुतुब साहब या बाबा फरीद ने या महबूब इलाही ने, साबिर पाक ने, मखदूमे के छोचवान ने, अलाउल हक पंडवी ने, केसू दराज बंदा नवाज ने, नसीरुद्दीन चिराग देहलवी ने, मखदूम मानिकपुर ने, अब्दुल कुद्दूस गंगोही ने, या जितने हिंद की जमीन पर या बैरूने हिंद में जितने मशाइख चिश्त हैं, किसी न किसी सहाबी के खिलाफ कभी कुछ कहा हो? कोई ये जुमला दिखा सकता है? क्योंकि वो अल्लाह वाले थे, वो जानते हैं कि सहाबा की तौहीन गुमराहियत है। सहाबी की तौहीन करने वाला जहन्नमी कुत्तों में से कुत्ता है। इससे सहाबा ये भी जानते हैं कि औलिया ये भी जानते हैं, सूफिया ये भी जानते हैं। जब गौस पाक तकरीर कर रहे हैं, पहले दिन खिताब किया गौस पाक ने बगदाद की जमीन पर, उस वक्त बड़े पीर की उम्र 51 साल की थी। 51 साल की उम्र मुबारक में तकरीर शुरू किया तो 3 आदमी सुनने आए, दूसरे दिन 5 आए, 7 हुए, हफ्ते में 3 तकरीर करते, जुमा को, इतवार को, मंगल के शाम को। देखते देखते 70,000 का मजमा हो गया। दौराने खिताब एक निगाह डालते, मुल्ला अली खारी कहते हैं 400 से लेकर 4000 तक लोग एक ही महफिल में अल्लाह के वली बन जाते। क्या करे, वाह। ये बात जमाने में मशहूर है कि गौसे आजम ने चोरों को वली बनाया, डाकू को अब्दाल बनाया है। और ये रिवायतें हद तवातुर को पहुंची हुई है बड़े पीर की करामतों में से। जब रसूलुल्लाह की 11वीं पुश्त का बेटा बगदाद में निगाह उठा दे तो चोर वली बन जाए। जो सहाबा नबी के नजरों में रहते हो उनकी अज़मत का अंदाजा। बेशक हक है, हक 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 है। सहाबी का अमल पेश करके, कोई तारीख पेश करके सहाबी की अजमत को मजरूह करने की कोशिश करना और ये कहना कि ये फिस्क है, ये गलत है, ये सही राह नहीं है, तो हमने कहा सहाबी के सहाबियत के लिए अमल देखा ही नहीं जाएगा, क्योंकि सहाबी अमल से बनता ही नहीं है। अगर अमल करने से सहाबी बनते तो 40 साल गौस पाक ने इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी।
30 साल तक मुसलसल इमाम आजम अबू हनीफा अल्लाहु अकबर कह के खड़े हो जाते, पूरी एक रकत में पूरा कुरान पढ़ डालते, तब रुकू फरमाते। सरकार गरीब नवाज 45 साल तक हिंदुस्तान में कयाम रहा, उसके बाद यहीं अजमेर शरीफ में विसाल फरमाया। आपकी तारीख बताती है कि हर रोज 24 घंटे में 2 खत्म कुरान पढ़ा करते। लेकिन अमल कितना भी बड़ा हो, अमल से बंदा सहाबी नहीं बनता है। फिर सहाबी बनता कैसे है? सहाबी अमल से नहीं, सहाबी रसूलुल्लाह की नजर से बनता। अगर अमल में, पहले बार तो सहाबा की अमल भी रसूलुल्लाह की बरकत से पाक था। अगर कहीं कुछ कमी वाक़ई हो भी रही है, या वो इज्तिहादी खता हो, या कोई भी चीज हो, तो अगर तुम्हें उस चीज में फिस्क दिखता है तो रसूलुल्लाह की क्या नजर भी फासिद हो सकती है? नबी की नजर तो वो नजर है। मेरे इमाम जब सहाबा की अजमत बयान करते हैं तो बात अमल की ना करके कहते हैं कि जिस मुसलमान ने देखा उन्हें एक नजर, उस नजर की बसारत। वाह वाह वाह। वो दसों जिसको जन्नत का मुज्जा मिला, उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। जा निसाराने बदरो उहद पर दरूद, हक गुजाराने बैअत पे लाखों सलाम। नीम राफजियत पनप रही है, इसलिए इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा। जानकारी हासिल करो, इल्म हासिल करो, पढ़ो, समझो। हुजूर के सहाबी की अजमत को कोई नहीं। ये और बात है, मौलाए कायनात का मकाम बहुत बुलंद है। मौला अली मुश्किल कुशा है, फातिह खैबर है, दामाद मुस्तफा है, असदुल्लाह है, इमाम मशारिक़ वल मगारिब है। आपका रुतबा आला है, आपका मकाम आला है। आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते हैं, लाडले हैं आप। रही बात फजीलत की, अजमत की, मंजिलत की, तो अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौला अली सरकार की फजाइल में कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हजरत अमीर माविया की तौहीन की जाए या उनकी अजमत से खेला जाए। सरकार अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान और अजमत बयान करते हुए सरकार मुजद्दिद अल्फसानी, नक्शबंदिया, नक्शबंदी शेख की एक दास्तान सुन। मुजद्दिद अल्फसानी हजरत बाकी बिल्लाह के मुरीद हैं और हिंदुस्तान की सरजमीन पर सिलसिले नक्शबंदिया के बानी हजरत सरकार शेख बाकी बिल्लाह रज़ी अल्लाह ताला, हजरत बाकी बिल्लाह के मुरीद और खलीफा सरकार मुजद्दिद अल्फसानी। आप अपनी मकतूबात में लिखते हैं कि हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक से किसी ने पूछा, कहा हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, उमर बिन अब्दुल अजीज जिनकी खिलाफत को देखकर, जिनकी जिंदगी को देखकर, जिनकी शान को देखकर लोगों ने कहा कि ये तो खिलाफत राशिदा में से एक शख्स है, एक फर्द है जिनकी जियारत करने हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम आते हैं। उमर बिन अब्दुल अजीज, कहा कि उमर बिन अब्दुल अजीज तो अमीर माविया से अफजल हो गए होंगे, हालांकि वो ताबई हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह ताला। तो अब्दुल्ला बिन मुबारक के इमाम आजम के शागिर्दों में से अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं कि हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो शरीके सफर होते और जो घोड़े के टाप से जो धूल उड़ती और धूल उड़कर जो घोड़े के नाक के जरिए, हवा के जरिए अंदर जाती, हजरत गिरामी उमर बिन अब्दुल अजीज अमीर माविया के सवारी के घोड़े के टाप के धूल के बराबर भी नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि उमर बिन अब्दुल अजीज बहुत बड़े हैं। लेकिन वो आंखें कहां से लाएंगे जिन आंखों से अमीर माविया रसूलुल्लाह का चेहरा देखे हैं और उनके कुर्ब में रहकर नबी के सांसों की खुशबुओं से अपनी सांसों को मुअत्तर किया है, अपने वजूद को पाकीज़ा। वाह वाह, बेशक हक है। इसलिए हजरत गिरामी लईन है वो लोग जो सहाबा की तौहीन करे, उन पर अल्लाह उसके रसूल की लानत है। और जब बात अकीदे किया जाए, उससे कुछ लोगों ने कहा कि आप देखें वो अजमेर शरीफ के खुद्दाम है। मैंने कहा खादिम खाजा पिया तो खाजे पाक तो खाजे पाक है। किसी आलिम का खादिम कोई है तो उसकी जूती मेरे सर पर है। किसी शेख का खादिम कोई है, किसी हाफिज़े कुरान का खिदमत गुजार कोई है, लेकिन खादिम होने का ये मतलब नहीं है कि वो हमारे अकीदे से खिलवाड़ करे। अगर आप अकीदे पर आ जाओगे, सहाबा की अजमत की बात आएगी, तो एक बात याद रखना, अजमेर शरीफ पर हमारी जान कुर्बान है, क्योंकि हमको हमारे इमाम ने बताया है मक्के में दुआ कबूल होती है, मदीने में कबूल होती है।
उसके भी मखसूस हिस्से को बता दिया। रुकने असवद रुकने यमानी के बीच में दुआ कबूल होती है, हतीम में दुआ कबूल होती है, मकाम इब्राहिम पर दुआ कबूल होती है। मुस्तजाब एक मकाम है खाने काबा और संगे असवद के बीच की, दरवाजे के बीच की जो छोटी सी जमीन पड़ती है, कहा यह मुस्तजाब है, यहाँ दुआ कबूल होती है। मिजाब के नीचे दुआ कबूल होती है, सफा पर भी मरवा पर भी कबूल होती है, मकाम मिना में मुजदलिफा अरफात में भी कबूल होती है। बात मदीने पाक की आई तो कहा मस्जिद नबवी में दुआ कबूल होती है। मस्जिद नबवी के कुछ खास हिस्सों की निशानदही कर दिया, कहा रियाजुल जन्ना में दुआ कबूल होती है। रियाजुल जन्ना का खास मकाम बता दिया, सतून आयशा पर कबूल होती है, अबी लुबाबा पर कबूल होती है, वह सतून वफूद पर कबूल होती है। ये सब कुछ बातें करने के बाद वक्त का इमाम कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान की जमीन पर भी एक मकाम ऐसा है जहां दुआ कबूल होती है। लोगों ने कहा हुजूर वो कौन सी जगह है? कहा ख्वाजा के आंगन में भी दुआ कबूल होती है, तैयारे गरीब नवाज में भी। हक है सुभान अल्लाह, हक है। और उनके बिरादर पुकार पड़ते हैं उस्ताद ज़मन, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। फिर कहते हैं कुर्सी डाली तेरी तख्ते शहे जीला के हुजूर। ये उलमा से आप सुनते हैं ना, आला हजरत कहते हैं गौस पाक की शान बयान करते हुए, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। जहां गौस पाक की आंखें के कदम हो और औलिया की आंखें हो, औलिया की आंखें हो, तो वहां कुर्सी पर कौन बैठे? तख्ते गौस हो तो कदम में तो आंखें और सर है, सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। मजराए चिश्त बुखारा व इराक व अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। लोग ये भी कहते हैं आला हजरत ने गरीब नवाज सरकार के शान में कुछ नहीं कहा। हमने कहा कुछ नहीं कहा, जब देखेगा आदमी अंधे को थोड़ी नजर आएगा, हमको तो खूब नजर आता है। सब कुछ तो गरीब नवाज ही के शान में कहा। जो दीन लेकर गरीब नवाज सरकार आए उसी दीन की हिफाजत करने में तो जिंदगी। मजरे चिश्त बुखारा व इराक व अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। किस गुलसिता को नहीं फसले बहारी से नियाज, कौन से सिलसिला में फैज ना आया तेरा। राज किस शहर में करते नहीं तेरे खुद्दाम, बाज किस नहर से लेता नहीं दरिया तेरा। इस निशानी के जो सगहे नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। और तुझसे दर से सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। हजरात गिरामी वकार, यहाँ तक कि इमाम बोल पड़े अजमेर शरीफ में दुआ कबूल होती है, तो छोटा भाई बोल पड़ा कुर्सी डाली तेरी तख्ते शहे जीला के हुजूर। हमने कहा किसकी कुर्सी तख्ते शहे जीला के हुजूर है? उस्ताद ज़मन ने कहा उन्हीं की कुर्सी लग सकती है जिनके दयार में दुआ कबूल होती है। हमने कहा वो कौन है? कहा तवज्जो करो अजमेर की तरफ। फिर कहा कुर्सी डाली तेरी तख्ते शहे जीला के हुजूर, या गरीब नवाज कितना ऊंचा किया अल्लाह ने पाया। क्या करे वाह। सरकार गरीब नवाज के मनकबत कहने वालों ने अपने अपने अंदाज में कहा, लेकिन गौस पाक के तख्त के सामने अगर किसी शेख की कुर्सी सजती है तो वो गरीब नवाज की सजती है। ये बात भी बरेली के आकाओं ने बताया। इसलिए इस उम्मत को गुमराह करने की कोशिश ना की जाए। इतना याद रखें हजरात गिरामी वकार, मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद अताए रसूल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये मुल्क है, ये मुल्क गरीब नवाज का। इस मुल्क में सिलसिला चिश्त के मशाइख की बहार अल्हम्दुलिल्लाह है और सुबह क़यामत तक रहेगी। लेकिन इतना याद रखें सरकार आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तमाम खानकाहों के मुहाफिज हैं, तमाम सलासिल के बुजुर्गों की इज्जत व अजमत के मुहाफिज हैं। और इसकी हिफाजत के लिए जरूरी है कि इंसान पढ़े और समझे, दीन को समझने की कोशिश करे। इमाम अहमद रजा की वो शख्सियत है कि आप पर मुजद्दिदियत का गलबा था, वरना बुजुर्गों ने कहा फक्र और दरवेशी में आप अपने वक्त के सानिए गरीब नवाज थे। आपकी शान और इश्क का आलम ये रहा। आए तवज्जो चाहता हूं, बात आजकल आला हजरत का नाम आता है तो लोगों के चेहरे बिगड़ने लगते हैं, लेकिन आला हजरत की शख्सियत 7 दिन में इमाम मोहम्मद हाफिज बने। एक और रिवायत देख ले, फिर इमाम अहमद रजा की शान देखे, उसके बाद
फिर इस अकीदत को सीने में बसाएं, फिर इमाम अहमद रजा की मोहब्बत और मसलक को सीने में बसाकर दीन हक पर इस्तिकामत हासिल करने का जज्बा लेकर हम अपने घर की तरफ चले। तवज्जो चाहता हूं मैं, एक और नौजवान उठा है, 14-15 साल की उम्र है, मक्के की सरजमीन है, वादिये मीना है, हज का महीना है, हज से फारिग हुआ, एक हाजी से मुलाकात हुई। हाजी साहब ने कहा बेटे क्या नाम है? तो इसने भी कहा मेरा नाम मोहम्मद है। इसने भी कहा मेरा नाम मोहम्मद है। कहा वालिद का नाम क्या है? कहा इदरीस है। जमाना मुझे मोहम्मद बिन इदरीस शाफई कहता है, जमाना मुझे यही इमाम शाफई है। कहा बेटे ये बताओ तुम करते क्या हो? कहा कुछ दिन से हरम के उलमा मशाइख की बारगाह में उलूम दीन मुस्तफा को हासिल कर रहा हूँ, लेकिन मेरी अम्मी बार बार कहती हैं कि अय बेटे मोहम्मद बिन इदरीस शाफई, मेरा दिल करता है कि तू मदीना मुनव्वरा चला जा, क्योंकि मदीने में इस वक्त इमाम मदीना रहते हैं, मुहद्दिसे मदीना रहते हैं। एक ऐसा आशिक रहता है, उसकी कुर्बत जो पाता है वो भी आशिक बन जाता है। ए बेटे तुझे मालूम है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग इल्म की तलाश में पूरी जमीन के ऊपर फैल जाएंगे, लेकिन आलिम मदीना से बड़ा कोई आलिम ना पाएंगे। ऐ बेटा ये वही दौर है कि जिस दौर में हुजूर ने आलिम मदीना की बात किया था, वो आलिम मदीना इस वक्त मदीने में है। जमाना उसे इमाम मालिक कहता है। मैं चाहती हूँ कि तू जा उसके कदमों में बैठ, वहां से हदीसें सुन कर ला, वहां से इल्म सीख करा, इश्क रसूल का फैज लेकर आ। इमाम शाफई हाजी साहब से कहते, हाजी साहब आपके पास ऊंट भी है, सवारियां भी हैं, ज़ादे राह भी है। आप जानते हैं मेरे वालिद का इंतकाल हो गया है, मेरी वालदा बेवा हो चुकी हैं, हमारे पास एक छोटा सा मकान है और पत्थर की दीवारें हैं, खजूरों का छप्पर है। ये जो देख रहे हैं ना, ये टाट का लिबास है, एक चद्दर टाट की है और एक तहमंद है जिसे मैंने एहराम बना पहन करके हज के अरकान को अदा किया। अब मैं हज से फारिग हो चुका, मुझे आप मदीना ले चलेंगे? हाजी साहब ने कहा बेटा मैं ले चलूंगा, चलो ऊंट के ऊपर बैठ जाओ। अपनी ऊंटनी पर बैठा लिया, मदीने की तरफ ऊंट चलता जा रहा है। इमाम शाफई चलते जा रहे हैं। हाजी साहब के पास एक किताब थी जो कलमी नुस्खे की किताब है। हाजी साहब से इमाम शाफई कहते हैं कि ये किताब किसकी है? कहा बेटा जिस इमाम के पास पढ़ने जा रहे हो उस इमाम यानी इमाम मालिक ने अपने उस्ताद इमाम नाफे से जो हदीसें सुना है उन हदीसों को कोट किया है, उन हदीसों को लिखा है। कहा कि क्या आप इस हदीस को मुझे पढ़ने के लिए मुताले के लिए दे देंगे? कहा हाँ हाँ ले लीजिए। इमाम शाफई उस किताब को पढ़ते जा रहे हैं। मदीना पहुंचते पहुंचते पूरी किताब को पढ़ डाला। मस्जिद नबवी शरीफ में भीड़ लगी हुई है। मैं तवज्जो चाहता हूं, ज़हन हाजिर रखे आप। मस्जिद नबवी शरीफ में भीड़ लगी हुई है। इमाम शाफई ने पूछा हाजी साहब इतना भीड़ क्यों है मस्जिद नबवी में? कहा बेटा तुम्हें नहीं मालूम हज का मौसम खत्म हुआ है, जब मुहर्रम का चांद तलू होता है तो लोग इमाम मालिक के पास दाखिला लेने के लिए आते हैं। अब नए साल से नया कोर्स शुरू होता है, अब आप भी चल करके दाखिला लो। इमाम शाफई रोज़े रसूल पर सलाम अर्ज करने के बाद इमाम मालिक की दरसगाह में दाखिला लेने के लिए मस्जिद नबवी के एक कोने में खड़े हो गए। अब दूर से देखते हैं कि लोग इमाम मालिक को तोहफा पेश कर रहे हैं। कुछ लोग जोड़े देते, यमनी चादर देते, दिरहमो दिनार देते, मुश्क देते, लोबान देते, बखूर देते। शाम, यमन, फिलिस्तीन, बसरा, इराक, बगदाद, अरब ममालिक के बड़े बड़े घरानों के तलबा पढ़ने के लिए आए हैं। लेकिन इमाम शाफई ने जो लिबास पहना है उस लिबास में कोई जेब भी नहीं है। तोहफा कैसे देंगे? सब तोहफा दे रहे हैं। दिल में तड़प उठ गई कि काश मेरे पास कुछ होता तो मैं भी तोहफा पेश करता, काश मेरे पास भी कुछ होता तो मैं कुछ तोहफे पेश करता। हजरात गिरामी वकार, लेकिन फिर ख्याल आया कि ऐ मोहम्मद बिन इदरीस तुम्हारे पास भी एक तोहफा है, तुम भी अपना तोहफा जाहिर करना इमाम के पास, क्योंकि तुम्हारे पास जो तोहफा है वो तोहफा किसी और के पास नहीं है। और इमाम दुनियादार नहीं है, इमाम तो अल्लाह के नबी का आशिक है। यकीनन तेरे तोहफे को इमाम तरजीह देंगे। इमाम शाफई दूर खड़े थे, अचानक इमाम मालिक की निगाह उठ गई। मैं तवज्जो चाहता हूं, इमाम मालिक की निगाह उठ गई। कहा कि वो शहजादा कौन है, वो शहजादा कौन है? तो लोगों
ने कहा हुजूर वो हिजाज से मक्के से आया है, कहा उसे करीब बुलाओ। जब करीब चलते चले गए, चंद कदम करीब गए तो कहा और करीब आओ। इमाम शाफई और करीब हुए, कहा और करीब आओ। इतने करीब हो गए कि इमाम मालिक ने पूछा कहां से आए हो? कहा हिजाज से मक्के से आया हूं। क्या नाम है तुम्हारा? कहा मेरा नाम मोहम्मद है। वालिद का नाम क्या है? कहा इदरीस नाम है। आने का मकसद क्या है? कहा रोज़े रसूल की ज़ियारत और आपकी बारगाह से हुजूर के दरबार के अदब और इल्म और इश्क सीखने की सआदतें हासिल करना। इतना कहना था। इमाम मालिक ने आंख बंद किया। अल्लाह वाले, हदीस पाक में आया इत्तकू बिफिरासतल मुमिने फइन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की फरासत से डरो क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखा करता है। इमाम शाफई के दिल में एक तोहफा देने की चाहत थी। इमाम मालिक ने कहा शहजादे मोहम्मद, कहा हुजूर फरमाए। कहा कि कुछ तोहफा देना चाहते हो? कहा हुजूर हाँ, जाहिर में तो कोई तोहफा नहीं है, लेकिन दिल में एक तड़प, एक तमन्ना है, एक आरजू, एक चाहत है। इजाजत हो तो मैं वो तोहफा पेश करूं? कहा हाँ पेश करो। अल्लाह की हम्द किया, दुरूद शरीफ पढ़ा। आप जानते हैं इमाम मालिक मिंबर पर है। इमाम मालिक मिंबर पर है। ये मिंबर है, मिंबर से चेहरा मशरिक की तरफ है और इमाम शाफई का चेहरा मगरिब की तरफ है और सामने इमाम मालिक का चेहरा है। बाएं तरफ इमाम शाफई के रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और रोज़े रसूल से जब दाहिने देखेंगे तो बाबुल बकी है और जब बाएं देखेंगे तो बाबे जिब्रील है और इन दोनों दरवाजों से जब आप बाहर निकलोगे तो सामने जन्नतुल बकी है। जन्नतुल बकी में इमाम नाफे की मजार है। इमाम नाफे इमाम मालिक के उस्ताद हैं। इमाम मालिक ने जो हदीसें लिखा है ज्यादातर हदीसों की रिवायत इमाम नाफे से किया है और इमाम नाफे ताबई है, इमाम मालिक तबे ताबई है। अब इमाम शाफई का अंदाज देखें। पहले तो इमाम मालिक का चेहरा देखते हैं, कहते हैं मैंने इमाम मालिक से रिवायत किया, यानी जो मुअत्ता की हदीस पढ़ा था। अब यही तोहफा वो ज़बानी पढ़ते जा रहे हैं जो रास्ते में किताब मुताला किया था, किताब पढ़कर हाजी साहब को दिया था। कहा इमाम मालिक से मैंने रिवायत किया। इमाम मालिक ने इमाम नाफे से रिवायत किया। तो बकी की तरफ देखते हैं और उसके बाद आंख बंद करके जो सहाबी रावी होते उनका नाम लेते, फिर रोज़े रसूल की तरफ आंख नम करके देखते और देख कर कहते काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी जब ये जुमला कहते अब उसके बाद हदीस पढ़ते। इसी अंदाज में पूरी हदीस पढ़ते गए। इमाम मालिक पर वजदानी कैफियत तारी होती गई। आप हुक्म फरमाते हैं, जब आप हदीस पढ़ाते थे तो मस्जिद नबवी शरीफ में बखूर और लोबान की खुशबू सुलगाते थे। आज कह रहे खुशबुओं में इजाफा कर दो, आज कह रहे खुशबुओं में इजाफा कर दो, खुशबुओं में इजाफा कर दो। यहां तक कि इमाम बुखारी, इमाम मालिक ने पूरी हदीस सुना। इमाम शाफई खड़े खड़े पूरी मुअत्ता इमाम मालिक सुना डाला। यूं खड़े होकर सीने से लगाया इमाम मालिक ने। कहा ये बताओ, ये किताब तो मैंने चंद मखसूस लोगों को दिया है। वो कोई प्रेस का दौर नहीं था कि एक किताबत हो जाए उसके बाद हजारों किताबें प्रेस में छप जाए। ना ना, एक किताब हो दूसरी तैयार करने के लिए फिर कलम से ही लिखना पड़ता था, कलम से ही लिखना पड़ता था। और ये दीन का जो लिखना, ये उलमा, ये मशाइख, इनकी शान, इनके मरातिब, ये लिखना आज हमारी कौम नहीं समझती। हजरत गिरामी वक़ार, इस बात को समझना है तो इतना जान ले, हजरत अल्लामा इमाम अबू यूसुफ निबहानी है जो एक किताब लिख रहे हैं जवाहिरुल बहार फी मकाम अहमदुल मुख्तार। 4 जिल्दों में हुजूर की शान और अज़मत पर किताब है। रत जगह करते, रात रात भर लिखते। एक दिन आपकी बीवी ने कहा हुजूर आप क्या करते हैं? कहा नौकरी करता हूँ। कहा किसकी नौकरी करते हैं? कहा गुंबदे खजरा के मकी की नौकरी करता हूँ, मदीने वाले आका की नौकरी करता हूँ। जरा आप बेदार हो, मदीने वाले मुस्तफा की नौकरी करता हूँ। हुजूर की शान इतना खामोशी से नहीं, मैं हा हूँ वाह वाह करने का आदि नहीं, सुभान अल्लाह कहें, जरा मुस्कुरा कर सिर्फ एहसास दिलाएं कि हम बेदार हैं, हम जग रहे हैं। कहा मैं नौकरी कर रहा हूं। कहा नौकरी कर रहे हैं? कहा हाँ। तो कहा हुजूर क्या आप मुझे अपनी नौकरानी बनाएंगे? अगर आप नबी के नौकर हैं तो मुझे अपनी नौकरानी बना ले। तो इमाम अबू यूसुफ निबहानी कहते मोहतरमा, जो औरत अपने किसी मर्द की बीवी हो तो वो उस मर्द की नौकरानी नहीं होती, बल्कि उस मर्द के घर की मलका होती है। मलका हो मलका, मैं नौकरानी कैसे? मलका हो मलका। कहा इस हैसियत से मैं मलका हूं कि आपकी बीवी हूं, इस हैसियत से नौकरानी बना ले कि आप नबी के नौकर हैं, मैं आपकी नौकरानी बन जाऊंगा। तो कहा ठीक है। फिर इमाम अबू यूसुफ निबहानी ने कहा करोगी क्या क्या, करोगी क्या क्या?
हजरात गिरामी कहा उसे मुझ पर छोड़ दो। रात को लकड़ी की कलम होती, तवाब होता, उसमें जिबाते लकड़ी, फिर लिखते तो आपकी अहलिया दरूद शरीफ पढ़ते हुए बावजू होकर बैठ जाती और कलम डुबोती और डुबो करके ऐसे हाजिर रहती। अब फिर इमाम मालिक को देती, उसको पकड़कर फिर डुबो देती। तो इमाम मालिक ने कहा इससे क्या? कहा हुजूर वक्त बड़ा कीमती है, कम से कम 1 सेकंड तो बचेगा ना, 1 सेकंड तो बचेगा ना। इसी तरह बरसों इस तसनीफ का सिलसिला चलता रहा। किताब मुकम्मल हो गई, मंजर आम पर आ गई, जमाने में मशहूर हो गया कि ये किताब बारगाह रिसालत में इतना मकबूल हुई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम अबू यूसुफ निबहानी को आलमे बेदारी में दीदार बख्शा है, आलमे बेदारी में दीदार बख्शा है। उठा तो पर्दा, दिखा तो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है, जमाना तारीक हो रहा है कि महर कब से न आलमे जिंदाबाद बख्शा है। कुछ औरतें आती हैं, कहती हैं ऐ मखदूमा ये बताएं तुमने भी तो नौकरानी बनकर खिदमत किया है, रात जगह तुम भी करती रही हो, रात को बिस्तर तुमने भी छोड़ा है, रातों के नींद तुमने भी उड़ाया है, तुम्हें क्या मिला है? शौहर तो खुली आंख से चेहरे रसूल देखता है, तुम्हें क्या मिला है? तो अहलिया कहती हैं कि मेरे शौहर जागते जागते नबी का चेहरा देखते हैं, लेकिन जब मैं सो जाती हूँ तो हर नींद में मेरे ख्वाब में चेहरा मुस्तफा होता है, चेहरा रसूल होता है, चेहरा आमिना का। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सर्वे जाफिजा, हैरत ने झुंझलाकर कहा ये भी नहीं वो भी नहीं। खुर्शीद था कि जोर पर क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं। ये एक आलिम के कलम की रोशनाई की शान है। इखलास से आला मतलब हदीस पाक में आया कि आलिम के कलम की रोशनाई बरोज़े क़यामत शोहदा के खून के मुकाबले में रखी जाएगी और शोहदा के खून पर सबकत ले जाएगी। आला हजरत से एक सवाल हुआ है फतावा रज़विया शरीफ में, आलिम अफजल है या शहीद अफजल? तो आला हजरत कहते हैं अगर शहीद गैर आलिम, अगर आलिम है तो इल्म की फजीलत तो खुद ही लगी है उसके साथ, अगर शहीद गैर आलिम है तो ऐसे शहीद से यकीनन वो शहीद जिंदा है, बड़े मर्तबे वाला है, लेकिन ऐसे शहीद से आलिम अफजल। जवाब क्या है उसका? आला हजरत दलील लाते हैं। आला हजरत कहते शहीद का जो खून है वो उसके खुद अपने लिए नफा बख्शे, लेकिन आलिम की जो कलम की रोशनाई है ऐसे ही जान लो 100 साल से ज्यादा अरसा हो गया, आज तक जमाना फतावा रज़विया से फैज़याब हो रहा है। 70 साल के अरसे गुजर गए, बहारे शरीयत की बरकतें हर दरसगाह में बट रही है। पता क्या चला? आलिम चला जाता है, कलम की रोशनाई से नस्लों के ईमान और अकीदे समझ। और दूसरी बात ये हजरात गिरामी, मैं ये बात कर रहा था, आज इमाम शाफई उन हदीसों को सुना रहे हैं और कह रहे हैं जो कलमी नुस्खा मुझे मिला था। इमाम मालिक कहते मैंने चंद लोगों को दिया था। कहा हुजूर जिन चंद लोगों को दिया था उन्हीं में से एक साहब मुझे मदीना मुनव्वरा लेकर आए और मैं जो किताब एक बार पढ़ लेता हूँ आपकी बरकत से तो मुझे हिफ्ज हो जाती है। इमाम मालिक ने इमाम शाफई को 8 महीने तक अपने पास रखा। ये 2 बातें दिमाग में रखें। आला हजरत क्या है? आला हजरत वक्त के मुजद्दिद हैं, फनाफिल्लाह फनाफी रसूल हैं। आला हजरत के मसलक पर, दीन पर जो मजबूती से कायम है, उसके ईमान और उसके अकीदे की हिफाजत है। जो जरा सा इससे इधर उधर होता है उसके ईमान में खराबी आ जाती है, कहीं राफजियत पनपने लगती है, कहीं खारजियत पनपने लगती है। इमाम अहमद रजा किसी मामूली हवा के झोंके का, तिनके का नाम नहीं कि मामूली हवा के झोंके उड़ा ले जाएं। इमाम अहमद रजा एक गहरा समंदर का नाम है। आप देखें इमाम मोहम्मद 7 दिन में हाफिज हुए, तो बुजुर्गों ने कहा था कि अगर इमाम आजम आला हजरत को पा जाते तो अपने शागिर्दों के सफ़े अव्वल में बैठा लेते। इमाम मोहम्मद सफ़े अव्वल के शागिर्द हैं। मैं ये नहीं कहता आला हजरत इमाम मोहम्मद है, लेकिन आला हजरत जो रमजान में तरावी पढ़ाते हैं, तवज्जो चाहो, जो तरावी पढ़ाते हैं 15 से लेकर 20 मिनट तिलावत करते, मुसल्ले पर खड़े होकर पारा, सवा पारा, 1.5 पारा पढ़ाते। 7 दिन में इमाम मोहम्मद ने जितना वक्त कुरान पढ़ा था, 1 महीने में उतना ही वक्त आला हजरत ने पढ़ा। वो 7 दिन है,
वो 7 दिन, यहाँ 15-20 मिनट, तो यहाँ 1 महीना है, लेकिन वक्त वहाँ ज्यादा पढ़ रहे थे, यहाँ तो 15-20 मिनट पढ़ रहे थे। पता क्या चला, इमाम मोहम्मद के सदके में अल्लाह ने आला हजरत को वो ज़हन दिया था जो इमाम आजम के सफ़े अव्वल के शागिर्दों का ज़हन था। यकीनन इमाम आजम पाते तो आला। और देखें हजरत शेख मुहद्दिस सूरती, बहुत बड़े मुहद्दिस, मुहद्दिसे पीलीभीती, मुहद्दिसे सूरती, बड़े शान वाले अजीम मुहद्दिस, जिनके बारे में आला हजरत ने खुद कहा है, अगर तरावी की नमाज में कुरान शरीफ के बजाय हदीस शरीफ पढ़ना जायज होता तो मैं मुहद्दिस सूरती को आगे कर देता, मुसल्ले पर यह हदीस पढ़ा देता। कितनी बड़ी शख्सियत रही। एक मर्तबा हदीस शरीफ की किताब लेकर आए, कहा हुजूर इसको ले पढ़े, तो उस हदीस के अंदर 4 हदीसें ऐसी लिखी थी जो बैगन की फजीलत पर लिखी हुई थी। बैगन समझ रहे ना, बैगन बोलते ना, सब्जी बैगन। तो आला हजरत ने पढ़ करके किताब दे दिया मुहद्दिस सूरती को, कहा हुजूर रख लें, कहा हाजत नहीं है, कहा हुजूर इसमें 4 हदीसें बैगन की फजीलत पर। तो आला हजरत कहते हाँ 4 हदीसें इसमें है, 5 हदीसें मुझसे भी बैगन की फजीलत पर सुन लो अलग से। तो कितना हो गई, 4, 5, 9। फिर आला हजरत कहते हैं ये जो 5 महीने पढ़ा ये भी, जो 4 आपकी किताब में है वो भी। कहा ये सब के सब मौजू हदीस है, ये दुश्मनों की साजिश है। बैगन एक बादी गिज़ा, एक बादी गिज़ा, और इस हदीस में बैगन की फजीलत बयान हुई। ये हुजूर की अजमत को मजरूह करने के लिए, जो चीजें खाने से जल्दी हजम ना हो, पेट में गैस बने, खराबी पैदा हो, वो हुजूर की तरफ मंसूब कर रहे हैं। ये मुनाफिकीन यहूद व नसारा की, दीन के दुश्मनों की साजिश रही है। ये किताब ले जाए, कहा हुजूर अच्छा दूसरी किताब थी, आला हजरत दिए पढ़े, फिर दे दिए, फिर पढ़े, कहा हुजूर आप रखते क्यों नहीं? तो आला हजरत फरमाते फकीर एक बार जब पढ़ लेता है तो उसे दोबारा जिंदगी में वो चीज पढ़ने की हाजत महसूस नहीं होती। हजरत गिरामी वकार, यही बात इमाम शाफई ने कहा था इमाम मालिक से, तवज्जो चाहे, इमाम शाफई ने यही बात इमाम मालिक से कहा था। हजरत गिरामी वकार कहा था हुजूर एक बार मैंने पढ़ लिया, वो हदीसें मुझे हिफ्ज हो गई। तो आला हजरत की शख्सियत ये 14वीं सदी के मुजद्दिद थे, लेकिन आला हजरत को अल्लाह ने जो खूबी, जो मलका, जो कमाल, जो इल्म, जो प्रवास, जो इश्क, जो तखय्युल, जो तदब्बुर, जो फिक्र, जो सच्चाई, जो सदाकत, जो इल्म, जो अमल, जो तकवा, जो इखलास, जो वफा, जो सखा रब ने अता किया था, वो 14वीं सदी के लोगों का हिस्सा नहीं था, वो 1000 बरस पहले वालों का हिस्सा था। ये तो रब का करम था कि 14वीं सदी में अल्लाह ने हमें इमाम अहमद रज़ा अता फरमाया। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। फिक्र गजाली से मिलती है, जिसका इश्क इमाम मालिक से टच करता है जाकर, जिसका इल्म इमाम मोहम्मद के करीब बैठने की सलाहियत देता है। हजरत गिरामी वकार, इसलिए आज अगर गरीब नवाज की अजमत और मोहब्बत हमारे आपके दिलों में है तो ये आला हजरत की अता है। आला और आला उलमा इसीलिए आला हजरत करते हैं, इसलिए आला हजरत को समझने के लिए इल्म की जरूरत है, या किसी भी बड़ी शख्सियत, अहम शख्सियत को समझने के लिए इल्म हो तब इंसान उसे समझेगा। इसलिए पढ़ो, बच्चों को पढ़ाओ, इल्म ही ईमान की हिफाजत करता है, इल्म ही दीन की बका है, इल्म नूर है, इल्म रोशनी देता है, इल्म बरकतें फैलाता है, इल्म एक ऐसा मकाम देता है बंदे को कि इंसान गरीब भी हो तो उसे बड़े बड़े मालदारों से आगे कर देता है। जैसे कि इमाम गजाली गए थे तो लोग, इमाम शाफई गए थे तो लोग दिरहम और दीनार नजराने में दे रहे थे। इमाम शाफई ने इमाम मालिक की मुअत्ता जब सुना दिया, ये तोहफा पाकर इमाम मालिक इतना खुश हुए, कहते हैं शहजादे तोहफे तो सबने दिए लेकिन कलेजा आपने ठंडा। इसलिए इन बच्चों की दौलत ना देखो, इनका मकान लिबास ना देखो, इन बच्चों की, इनके सीने में जो 30 पारा कुरान छप चुका है उसे देखकर अपने दिल को ठंडा करो। इनके 30 पारे जो कुरान छप चुका है, और यही वो लोग हैं, यकीन जाने कुरान ये पढ़ते हैं बख्शिश हमारे माँ बाप की होगी, जनाजा हमारे बाप दादा का उठता है, इनके पढ़ने से वो बख्शे जाते हैं। कब्रिस्तान हमारे मोहल्ले की है, इनके गुजर जाने से अल्लाह अज़ाब उठा लिया करता है। लेकिन आज हमारी कौम इन्हीं से दूर होती जा रही है, मदारिस इस्लामिया से दूर होती जा रही है।
इसलिए पढ़ो, मदरसों से मोहब्बत करो, अपने दीन से मोहब्बत करो। ये दुनिया फानी है, दुनिया खत्म हो जाने वाली है, दुनिया खत्म हो जाने वाली, दुनिया की कोई हकीकत नहीं है। चलते चलते मैं एक रिवायत पेश कर दूं। हजरत मालिक बिन दिनार एक अजीम बुजुर्ग हैं, एक कब्रिस्तान से गुजरे तो देखा एक कब्रिस्तान से कब्र से कुरान की तिलावत की आवाज आ रही थी। मालिक बिन दिनार उसी कब्रिस्तान के करीब बैठ गए। थोड़ी देर बाद अल्लाह से दुआ किया, कहा ऐ अल्लाह, मैं इस कब्र वाले का दीदार चाहता हूँ। तो अल्लाह पाक ने उनकी कब्र को शक कर दिया। देखा कब्र के अंदर एक नूर का तख्त है और उसी नूर के तख्त पर एक नूर की किताब है, लेकर एक नूरानी बंदा तिलावत कर रहा है। वाह, कहे ना सुभान सुभान अल्लाह। कब्र के अंदर। ये हदीस शरीफ से भी ये उलमा हमारे बैठे हैं। साहबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, बकी की, जन्नतुल बकी की एक कब्र से सूरे मुल्क की तिलावत की आवाज आ रही है। सूरे मुल्क की तिलावत की। मेरे आका फरमाते, वो तुम्हारे भाई हैं, वो तुम्हें नसीहत कर रहे हैं, सूरे मुल्क पढ़ा करो, ये कब्र के अजाब से बचाने वाली सूरे। वाह वाह, बेशक। और खासकर रात को कहा, जब अंधेरा छाए तो सूरे मुल्क पढ़ा करो, कब्र की रोशनी अंधेरे को याद करके। कब्र में तो जाना एक ऐसा सफर है। देखिए, कोई रास्ता पुरखतर हो, खतरनाक रास्ता हो, कोई रास्ता अगर हमको मुजफ्फरपुर जाना है, इधर कोई हादसा, चलो हम पटना की तरफ से घूम के दूसरे रास्ते से चले जाए, तीसरे रास्ते से। लेकिन कब्र कैसी मंजिल है, इससे गुजरना ही है, इससे बचने की कोई सूरत नहीं, ना चाह कर भी जाना है। जब जाना है तो आए, उसकी तैयारी कायद करें। आज मालिक बिन दिनार जब कब्र वाले को देखते, कहते मेरे भाई सलाम तुम पर। कहा आप कौन हो? आप पर भी सलाम। कहा मेरा नाम मालिक बिन दिनार है। कहा अच्छा, मालिक बिन दिनार है आप, बड़े चर्चे होते हैं जमीन पर भी आसमान पर भी आपके। अल्लाह वाले जो औलिया होते हैं उनका जिक्र होता है, उलमा मशाइख का तस्करा होता है, फरिश्तों में सालिहीन का जिक्र होता है, जिक्र होता है। हजरात गिरामी वकार, तो कहा कि ये कब्र तो दारुल अमल है नहीं। कहा हाँ, कब्र मतलब ये कब्र अमल की जगह नहीं है, कब्र इनाम की जगह, आराम की जगह है, अमल की जगह दुनिया है। मेहनत यहाँ करो, फल वहां खाओ जाके, नेमत कीमत लो जाकर। तो कहा कि आप यहाँ कब्र में ये अमल, तो वो देखकर मुस्कुराए। कहा हाँ, ये अल्लाह की तौफीक से है। कहा कैसे मिली ये तौफीक? कहा दुनिया में मैं कुरान से बहुत मोहब्बत करता था। क्या कहने, वाह सुभान अल्लाह। कुरान से मोहब्बत करता था, कहे ना सुभान अल्लाह। आपकी इतना खामोश बैठे, कुरान मेरे बाप की थोड़ी है, आपकी भी है प्यारे, रसूल पाक की है। अपनी बात करूं तो फिर ना बोलो आप, क्यों चांद में खोए हो, उलझे हो सितारों में, आका को मेरे ढूंढो कुरान के पार। क्या कहने, वाह वाह। काश कबूतर ही हम बन के रहे होते उस गुंबदे खजरा के पुरनूर मीनार। वाह वाह वाह। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है, जान है ये। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, आज हम खार हुए तारिके कुरान होकर। आज भी सूरज पलट सकता है तेरे वास्ते, अपने दिल को उल्फते अहमद का काशाना बना। हजरात गिरामी वकार, तो कहा कुरान से मोहब्बत करता था। मैं आया कब्र में तो मेरे रब ने मुझे बख्श दिया, जन्नती लिबास दिया, जन्नती तख्त दिया, जन्नती नेमत दिया। पूरी कब्र, हदीस शरीफ में ना, मोमिन की कब्र ताहत दे निगाह कुशादा होता है। ये तो आम मोमिन की शान है। अगर वो मोमिन औलिया उलमा में से है तो फिर उसका अंदाजा कोई कर सकता है। कहा कब्र कुशादा हो गई, लेकिन फिर भी मेरे चेहरे पर उदासी थी। मेरे रब ने कहा मेरे बंदे, क्या मेरी जन्नती नेमत में कुछ कमी है जो उदास है? मेरी जन्नती नेमत में कुछ कमी है जो उदास है तू? तो कहा मौला तेरी नेमत में कुछ कमी नहीं है, लेकिन मैं जिससे मोहब्बत करता हूं उसके लिए मेरा दिल तड़प रहा है। क्या कहने, वाह। कहा मेरे मौला, मैं दुनिया में कुरान से बहुत मोहब्बत करता था, कुरान के बगैर नहीं रहता था। चूमता था, प्यार करता था, पढ़ता था, चलते फिरते उठते बैठते तिलावत करता था। बड़ा प्यार था मुझे कुरान की आयतों से, सूरे फातिहा से, सूरे बकर से, सूरे आले इमरान से, आयतल कुर्सी से, चारों कुल से, यासीन से, मुजम्मिल से, मुदस्सिर से, ताहा से, कहफ से मुझे बहुत मोहब्बत थी। तो कहा मेरे बंदे कुरान से मोहब्बत है। कहा मौला, अगर मुहिब को महबूब से जुदा कर दिया जाए तो उदासी तो होगी, तड़पेगा ही तो कहा तेरा महबूब क्या है? कहा कुरान महबूब है।
कहा कुरान से इतनी मोहब्बत क्यों है? कहा मौला इसलिए कि कुरान में तेरे महबूब हैं। क्या कर कुरान मुझे महबूब है, इसलिए कुरान में तेरा महबूब है। बेशक हक है, हक। खाई कुरान खाके गुजर की कसम, उस कफे बाकी हुर्मत पे लाखों। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। ये मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैं देखिए कुरान की आयत आई, रब ने फरमाया जब कुरान की तिलावत की जाए, वइज़ा क़ुरिअल कुरान फस्तमिऊ लहू व अंसतू लअल्लकुम तुरहमून, तब तुम खामोशी से सुना करो ताकि तुम पर रहम किया जाए, है ना। जलसे की किरत शुरू हुई थी इलाहाबाद की सरजमीन पर, शहर इलाहाबाद में सरकार मुजाहिद मिल्लत का दौरे मुबारक। इशाबाद जलसा शुरू हुआ, कारी साहब आए, माइक पर कहते औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सरकार मुजाहिद मिल्लत मस्जिद में दाखिल हो रहे थे और मस्जिद की सीढ़ियों पर जमीन से कदम उठाकर एक सीढ़ी के लिए इतना उठाए, वैसे ही तिलावत शुरू हो गई, उसी हालत में खड़े रहे। वाह वाह। जब तक ये शाहिद हैं जिन लोगों ने अपनी आंखों से देखा भी मौजूद थे, उसी हालत में जब तक तिलावत जारी थी रुके। आज तो अजान होती तो हम खामोश नहीं बैठते, आज अदब बाकी। तो कुरान जब पढ़ा ताकि रहम किया जाए। अब कुरान है क्या? नबी का चेहरा कुरान में, वद्दुहा जुल्फे वल्लैल, निगाहे माज़ाग, हाथ यदुल्ला, ज़बान वमा यंतिक़ु अनिल हवा, निगाहे माज़ाग, कदम ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, सीना अलम नशरा लका सदरक, मकाम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, बशरियत बशरुम मिस्लुकुम, हकीकत कद जाअकुम। पता क्या चला? पूरा कुरान नाते मुस्तफा। ऐ रज़ा खुद साहिबे कुरान है, मत्ताहे हुजूर, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह। वाह 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 वाह, क्या कहने या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, वाह वाह। हजरत गिरामी वक़ारिस लिए अब ये कुरान देखिए, यहाँ जब कुरान पढ़ा जाए तो वाजिब है खामोशी से सुनना, और जब नाते पाक पढ़ी जाए तो आज हमारे जलसों के हालात बड़े खराब होते जा रहे हैं। इसको हमको सही करने की जरूरत है। ये जलसा जो है ना, ये मिंबर, ये अवाम के लिए बहुत बड़ी दरसगाह है। इस जलसे को हमको संवारना है, जलसा नहीं बंद करना है। इसमें जो कमी दाखिल हो रही है, जो जलसा तबलीगी नहीं हो पा रहा है, उसको दूर करना है। अपने मिंबर को मजहबी और तबलीगी बनाना है, तबलीगी बनाना है हमें। नाते पाक पढ़ी जाए, सुनी जाए नात, लेकिन हम यहाँ वाजिब का हुक्म तो नहीं दे सकते, लेकिन अदब का तकाजा यह है, नात के अशार में अगर कुरान की तर्जुमानी है तो कुरान खामोशी से सुनना वाजिब है, तो नात भी मोहब्बत में खामोशी से अदब से सुनना जरूरी है। बेशक। बस हुजूर की तारीफ मोहब्बत में अल्लाह की हम्द कहे, सुभान अल्लाह। अपने हाथों इतने शोर होते, इतने शोर होते कि समझ में नहीं आता शायर पढ़ क्या रहा है, लोग सुन क्या रहे हैं, समझ क्या रहे हैं। बड़े बड़े आलिम नहीं समझ पाते, हमारी आवाम सब समझ जाती है। मेरे भाइयों, हंसने की चीज नहीं है, इसको सही करने की जरूरत है। फिक्र पकड़, ये बहुत बड़ी सच्चाई है, ये दर्द तकलीफ होती है। यहां से जो बातें शेयर हो बहुत सलीके से, बड़ी मोहब्बत से, ताकि हमारे घर घर बच्चों तक दीन जाए। ये दौर बड़ी मसरूफियत का है, लोग किताब पढ़ने का वक्त नहीं लोगों के पास। भाग दौड़ की जिंदगी है इंसान की। कम से कम घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा जो जलसे जुलूस में लोग वक्त दें, सही तरीके से इस्तेमाल हो, कुछ दीन की बातें पहुंच जाए, जिसे सुन ले दिल में इश्क रसूल पैदा हो जाए। जरा देखें ये जिंदगी कितना कीमती है। कहा कुरान से मोहब्बत थी तो मेरे रब ने नूर के सहीफे अता कर दिए। कहा मेरे बंदे इसी से मोहब्बत है, कहा मैंने लेकर चूम लिया, कहा ले कयामत तक तिलावत कर। उलमा इकराम हमारे इस इलाके में बड़ी खुशी हुई, बहुत दिन बाद मेरे बहुत अजीज लोग मुलाकात हुई। हमारे काजी साहब तमाम लोग खतीबे मशरिक के फैजान से माला माल होते रहे शहर इलाहाबाद में, उनके गांव में कुर्बो जला। अल्लाह हम सबको बुजुर्गों के फैजान से माला माल सारे। आमीन आमीन। हजरत ग्रामी तवज्जो चाहता हूं, तो मालिक बिन दिनार ने जो पूछा बात, वो कहा हजरत अब तक कितना पढ़ चुके आप? भाई कब्र में तो कोई मसला है नहीं,
खाली तिलावत पे तिलावत है, कितना पढ़ चुके? कहा हजरत अब तक मैं जब से मेरा इंतकाल हुआ बरसों गुजर गए, अब तक 70,000 मर्तबा कुरान शरीफ पढ़ चुका। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। कितनी बार बोले? सुभान अल्लाह, 70,000। 70,000 बार। इमाम मालिक बिन दिनार को रश कहा गया, रश कहा गया। उसके बाद कहा हुजूर ये तो आपका मुकद्दर ज़हे किस्मत आपकी, अल्लाह और बरकत दे। कहा लेकिन आप जा रहे हो? कहा हाँ जा रहा हूं। कहा फिर एक काम कर दें। कहा वो क्या है? कहा ये 70,000 कुरान ले ले। उनका जुमला सुनो, ये 70,000 कुरान ले ले आप, एक मर्तबा सुबहान अल्लाह पढ़कर मुझे दे दे। वाह वाह। मालिक बिन दिनार कहते मैं समझा नहीं आप कहना क्या चाहते हैं। कुरान में तो खुद न जाने कितने सुबहान मौजूद है। सुबहानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, सुबहान अल्लाहि अम्मा युशरिकून, सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून। कुरान शरीफ में तो हर जगह सुबहान सुबहान अल्लाह सुबहानका मौजूद है। तो कहा जब 70,000 कुरान पढ़े तो उतने हजार तो आप सुबहान अल्लाह सुबहान भी पढ़े। मुझसे एक बार क्यों चाहते हैं? मेरे अंदर ऐसी क्या खूबी है? आप तो रब के इतने प्यारे इतने चहीते हैं, कब्र नूर से मामूर है, कुरान दिया गया पढ़ने के लिए। तो कहते बात दरअसल ये है मुझे कुरान से मोहब्बत है इसलिए कुरान मिला है। और ये बात भी जान लीजिए कि ये कब्र है, कब्र ये दारुल अमल नहीं है, दारुल जजा है। यहाँ अमल तो मैं करता हूँ लेकिन जजा इस अमल की नहीं दी जाती, ये तो मोहब्बत के बिना पर है। कहा बिल्कुल नहीं दी जाती। कहा बहुत मुख्तसर दी जाती है। कहा कितना दी जाती है? कहा 70,000 कुरान पढ़कर अब तक उतनी नेकियां नहीं जमा कर पाया दुनिया में जितना एक मर्तबा सुबहान अल्लाह कहने से हासिल हो जाए। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हक है हक, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुकाबला कब्र की तिलावत से है, दुनिया की तिलावत से नहीं। जो दुनिया में तिलावत हो तो फिर बड़ी इबादत है, सूरे फातिहा पढ़ना बड़ा बड़ी बात। मेरे आका मेराज में तशरीफ ले गए, मेराज का तोहफा मिला और ये भी नमाज का तोहफा मिला। साथ में ये भी रब ने कहा महबूब जो मोहिद होगा मुशरिक ना होगा बख्श दिया जाएगा। हुजूर के दिल में ख्याल आया उम्मत पर बोझ ज्यादा है, लोड ज्यादा है, गुनहगार ज्यादा है, बख्शिश हो जाए। तो अल्लाह ने 2 आयतें दिया, सूरे बकर की आखिरी 2 आयतें, जो अर्श के खजानों में से एक खजाना। कहा महबूब जो इसकी तिलावत कर ले तो सारे बोझ उतार दिए जाएंगे, वाफ़ु अन्ना माफ कर दिया जाएगा, बगफिर लना बख्श दिया जाएगा, वरहमना रहम कर दिया जाएगा, अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, काफिरों पर गलबा दिया जाएगा, उसकी मदद के लिए हम काफी। वाह 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 वाह, बेशक हक है। ये आयतें हैं कुरान की। बुजुर्गों ने फरमाया, उलमा कहते हैं ये 2 आयतें जो पढ़ ले तो मजीद किसी दुआ की हाजत बाकी नहीं है। हम कुरान नहीं पढ़ते, पढ़ें कुरान और कुरान पढ़ने वालों से मोहब्बत करें। मुकाबला दुनिया की तिलावत से नहीं है। और सुभान अल्लाह, अल्लाह की पाकी बोले, अल्लाह का हम्द करे, उसका जिक्र करे, उसके हबीब पर दरूद पढ़े, अपने मजहब को अपने दीन को समझे। ये दुनिया खत्म होने वाली है, फानी जिंदगी है, बाकी जिंदगी इस जिंदगी के बाद है। इसलिए अल्लाह इश्क रसूल की शमा हमारे दिलों में रोशन करे, उलूमे दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब तर करे, अपने उलमा मशाइख की मोहब्बत अता करे, मसलक अहले सुन्नत वल जमात मसलक आला हजरत पर मजबूती से कायम रखे। लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, तेरे गुलाम का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। और जना बनेगी मुहिब्बाने 4 यार की कब्र, जो अपने सीने में ये 4 बाग लेके चले। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अल्लाह पाक हम सबको नेक बनाए, एक बनाए, सच्चाई पर कायम रखे। बोलने सुनने में जो गलती खता वल्लाह माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तार या गफ्फार, हक़्क़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।